हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखो, हमारी जो क्लास नंबर आज की है, क्लास नंबर हमारी क्या है? क्लास नंबर हमारी 20 है। ठीक है। देखो, हम पूरा मैराथन पढ़ाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण तो हमने सोचा कि प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो नए क्वेश्चन हैं उनको मिक्सचर करके आपको छोटी क्लास चलाते रहें। ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें प्रीवियस क्वेश्चन है और जो है नए भी क्वेश्चन है। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 मैथ, ये तो लिखा है। अब देखो, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। देखो, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, 1 मिनट, यहां पर जो है 6 अंकों की बात कर रहा, मतलब कि 6 से विभाजित, तो 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या क्या होती है पता है? 6 अंकों से विभाजित पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, विभाजित 4 अंकों वाली। 4 अंकों वाली क्या हो जाती है? यहाँ लिख दे रहे हैं हम, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। 4 अंकों वाली क्या होती है? होती है 1002। 6 से इसको विभाजित करोगे, 6 कम 6 4 आया, 40 हो गया। अब यहाँ 40 हो गया, 6 6 36, फिर यहाँ 4 आया, 42 हो गया, 6 7 42। ठीक है, आपको समझ में आ गया, 6 से विभाजित होगी। फिर कह रहा है यहाँ तक, अभी वो तो मतलब होगा जो योग करेंगे। अब इनका चाहो तो योग कर लो। योग बोल रहा है तो 1 + 0 + 0 + 2 अर्थात कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। अब इसके बाद कह रहा है और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या का योग करो। तो आप जानते हैं क्या होता है? 11 से विभाजित, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विभाजित सबसे छोटी, यहां पर भी लिखना था सबसे छोटी, लेकिन आप लोग जानिएगा सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या क्या हो जाती है? 10,010। तो कितने अंक हैं? इसको अगर आप 11 से विभाजित करेंगे, 11 9 99, और फिर यहाँ पर कितना आ गया? 1, तो हो जाएगा 110। 11 धाम 110। अब इनका योग कर लो, 1 + 0 + 0 + 1 + 0, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब दोनों कह रहा है गुणनफल, तो गुणनफल करोगे क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा 3 × 2, अर्थात कितना हो गया उत्तर? 6। समझ गए आप लोग ना? यहां से है, समझो पहले मेरी बात। पहला क्वेश्चन यहाँ से किए हैं, नोट कर लेना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। 6 से विभाजित सबसे छोटी, ध्यान से सुनो क्योंकि मैं लिखा नहीं हूं, 6 से विभाजित 4 अंकों वाली संख्या 1002 होती है। अब इन अंकों का योग करो तो 3 आया। अब 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या 10,010 होता है, तो इनका योग करो 2 आया, गुणनफल करो 6 आया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं हम हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये नोट कर लेना। ठीक है, दिखा होगा आपको। अब हम पहला मिटाल दे रहे हैं,
क्योंकि मुझे थोड़ा जगह मिल जाए। अब यहीं पर देखो 2 नंबर को आपको क्या करना है, आपको वर्गमूल आना चाहिए। वर्गमूल अगर आता है तो आप यहीं पर कर देंगे इसको। ध्यान से देखो, 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, फिर 13 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 11, और 121 का वर्गमूल 11, तो 11 इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 64, 64 का वर्गमूल 8, तो 8 इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 16। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 4 होता है। उत्तर हमारा कितना हो गया 4। समझ में आ गया। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन भी मिटाते हैं। ध्यान से देखना, बहुत बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ऐसे रूट में है तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि बच्चे ज्यादातर क्या होता है भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 0.35855858 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको भिन्न में चेंज करो। तो आप लोग एक चीज जानते हैं कि जो अंक बार बार आते हैं तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं कैसे लिख सकते हैं। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 तो बार बार नहीं आ रहा, 5 8 5 8 आ रहा, 5 और 8 को ऐसे बार लगा के लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। 358 लिखो, ऐसे पूरा लिखना। जिस पर बार नहीं है 3 पर, तो 3 को यहाँ से घटा दो, और कितने अंक पर बार है 1 2, तो 2 9 यहाँ नीचे बढ़ा दो, और कितने अंक पर बार नहीं है 1 अंक पर बार नहीं, तो 1 0 यहाँ बढ़ा दो। अब यहाँ से घटा दोगे 3 तो कितना हो जाएगा 355 बटे 990, ठीक है। 355 बटे 990, यही इसको काट भी सकते हो आप, ठीक है। कितना हो गया 355 बटे 990, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, ये समझ में आया। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, कह रहा हल कीजिए। अब जानते हैं आप बोर्ड मास, तो ये तो बड़े आराम से हो सकता है। 4 नंबर क्या कह रहा है 360 भागे 12 प्लस 4 गुणे 3, ठीक है। अब बोर्ड मास जानते हैं, बी का मतलब ब्रैकेट वाला है, इसमें ब्रैकेट नहीं है। ओ का मतलब आपका मतलब का होता है, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीपल, ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है ऐड, और ये एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। लेकिन अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सबसे पहले इसमें भाग करेंगे, 12 नीचे आ जाएगा, प्लस 4 के 12, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा 42, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अब 4 नंबर भी क्वेश्चन खत्म। अब ये देखो यहाँ पर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है सम प्लस विषम मिलके क्या बनाते हैं। अब आपको बताना है सम और विषम अंक मिलके क्या बनाते हैं। देखो जैसे मान लीजिए 4 सम है और विषम 3 है, जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 7, 7 क्या आ रहा है विषम। जैसे मान लीजिए 8 प्लस 5 जोड़ते हैं कितना आ रहा है 13, 13 क्या है विषम है। जैसे मान लीजिए 6 प्लस 7 मिलके क्या हो रहा है 7 6 13, ठीक है। तो हमारा सम और प्लस विषम मिलके क्या आएगा विषम आएगा, सदैव विषम आएगा, क्या आएगा विषम आएगा। नोट कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ सकता है। तो आप अगर सबको बता दे रहे हैं सम प्लस सम करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 4 प्लस 4 करेंगे कितना होगा 8 होगा,
और इसके बाद मान लीजिए 8 प्लस 6 करेंगे कितना होगा, 14 होगा। तो क्या आएगा, सम प्लस सम करोगे तो सम ही आएगा, ठीक है। और विषम प्लस विषम करोगे तो क्या होगा, विषम प्लस विषम करोगे तो क्या होगा, देखो 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 11 प्लस 3 कितना आया 14। तो क्या आएगा, सम आएगा। ये भी नोट कर लेना, क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सम विषम बता दिए तो विषम आता है जोड़ने पर, सम सम क्या होता है, सम होता है, और विषम मिलने पर सम होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब इसके बाद जो है 5 नंबर खत्म। अब यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन आता है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 6 नंबर कह रहा है, ये बहुत पॉइंट वाला क्वेश्चन है। कह रहा है प्रथम अभाज्य संख्या है। तो इसमें विकल्प में दिया है 0, 1, 2, 3। आप बताइए प्रथम अभाज्य संख्या क्या है। एक मिनट, क्वेश्चन हमें थोड़ा सा लग रहा है गलत है क्या। हाँ ठीक है, अब यहां पर 0 तो नहीं, 1 विषम है, 3 विषम है, लेकिन प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, 2, ठीक है। एकमात्र ऐसे लिख लेना, सम इसको और क्या लिखते, सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य या प्राइम, ठीक है। एकमात्र सम अभाज्य है 2, ठीक है। क्या है, 2 अंक लिखो, अभाज्य अंक, ठीक है। 2 एकमात्र सम अभाज्य है, ठीक है। प्रथम पूछेगा प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, तो बोल देना 2 है, ठीक है। नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है मित्रों। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।